गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून रोशन। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं जा रही है क्या? क्या बाकी बच्चों को भी आवाज नहीं जा रही है? क्या बाकी बच्चों को भी आवाज नहीं जा रही है? आ रही है सर, रोशन ने कहा है कि अब आ रही है। राहुल, सुनील भी कह रहे, सुमित भी कह रहे हैं कि आ रही है सर। माही, आवाज आ रही है? अंजलि, क्या मैं ऑडिबल हूं? आप अपना माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं, एक एक करके मुझे सुनाई देगा। अंजलि, जरा एक बार अपना अनम्यूट कर दो, अनम्यूट का ऑप्शन है, जरा करके बोलो, मैं भी तो देखूं क्या मेरे बच्चे मुझसे कनेक्टेड हैं। अंजलि, रोशन, सुमित, जरा बेटे माइक ऑन करके एक बार बोल दो, मैं समझ जाऊंगा यस हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। गुड आफ्टरनून अंजलि, वेरी गुड आफ्टरनून। कोई डर से नहीं बोल रहा है, डर से नहीं बोल रहा है कि बाप रे पहली क्लास है, क्या बोले कहीं फंस नहीं जाए, कहीं सर हमको ना पकड़ ले, कहीं हम बोल के फंस नहीं जाए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आज हम बिल्कुल समझेंगे। आज हमारी पहली इंट्रोडक्शन क्लास है। आप मुझे जानिएगा, मैं आपको जानूंगा, और एक उसके बाद हम आज फैसला करेंगे कि हमको पढ़ना क्या क्या है, उसका दिशा तय करेंगे, और फिर हम आगे अपने कारमा को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले ज्यादा जरूरी है कि हम पहले थोड़ा सा एक दूसरे से बात कर लें, एक दूसरे को जान लें, एक दूसरे को समझ लें। पहला प्यार और पहला क्लास दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दोनों की ही एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जिस तरीके से पहला प्यार, उसको तो आपने महसूस किया भी होगा, क्योंकि आप बीए थर्ड ईयर में हैं, और थर्ड ईयर के बच्चे काफी इंटेलिजेंट हो जाते हैं थर्ड ईयर तक जाते जाते। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल, राहुल कह रहा है बिल्कुल सर। मैंने किस मामले में बेटे? प्यार वाले मामले में बिल्कुल कह रहे हो क्या? नो सर, नहीं, बदल गया, राहुल बदल गया। अच्छा, राहुल नाम के लड़के को साथ ऐसा ऐसी परेशानियां होती रहती हैं। राहुल बड़ा कॉमन नाम है, फिल्मों में अक्सर आता है। आयुष, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। धीरे धीरे बच्चे जुड़ रहे हैं। चलो, चलो, सबसे पहले मैं अपने आप से आपको थोड़ा सा वाकिफ करवा दूं कि आप मुझे जान जाओ, फिर तो मैं आपको धीरे धीरे जान ही जाऊंगा। बहुत बच्चे ऐसे होंगे, जो आप में से मैक्सिमम बच्चे जो मुझसे मिले होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद नहीं मिले होंगे मुझसे, वो मुझे पहली बार देख रहे हैं। तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम आशुतोष हुआ, और मैं एक इकोनॉमिक्स का टीचर हूं, स्पेशलिस्ट फॉर इकोनॉमिक्स। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके शहर मोतिहारी में शायद ऐसा पहली बार हुआ है जहां पर कोई इकोनॉमिक्स के फील्ड में कोई स्पेशलिस्ट शिक्षक कदम रखा है, और पूरी डेडिकेशन के साथ बच्चों को इस माने बच्चों के मन में ये भय अक्सर रहता है कि बाप रे, इकोनॉमिक्स एक बहुत टफ विषय है, एक बहुत टफ सब्जेक्ट है, ना जाने कैसे
इससे हम बाहर निकलेंगे। ऐसी धारणा हमारे यहाँ बनी हुई है, इनफैक्ट इंडिया लेवल पे भी ऐसी धारणा है। उसका मुख्य कारण क्या है बच्चों? उसका मुख्य रीजन क्या है कि सही गाइडेंस बच्चों को नहीं मिलना सही समय पर। इसकी वजह से सब्जेक्ट के तरफ बच्चों का इंटरेस्ट नहीं रहता, या वो सब्जेक्ट बच्चों को भारी लगने लगता है। अच्छा, ये चीज आपने 10वीं, 9वीं, 11वीं, 12वीं में भी महसूस किया होगा। वो सवाल मैथ का जो आपसे हो जाए वो बेहद ही अच्छा और बेहद ही आसान, परंतु वो सवाल जो टीचर आपको समझा समझा के थक गया है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो सब्जेक्ट को आप, उस क्वेश्चन को आप क्या कहते हो? कठिन कहने लगते हो, नहीं समझ में आने के कारण। तो बात समझ की है, विषय कोई कठिन नहीं होता, विषय सारे आसान होते हैं, बस हमारी समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें समझ में कितना आ रहा है। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे हमारा कारवा आगे बढ़ेगा, सब्जेक्ट के साथ आपका संबंध गहरा होता चला जाएगा, और जब संबंध गहरा होता है तभी तो प्यार के बारे में पता चलता है कि प्यार सच्चा है या झूठा। क्या मैं गलत कह रहा हूं बच्चों? जरा कमेंट में लिख के मुझे बता दो। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो लिख दो गलत कह रहे हैं सर, नहीं तो यस सर लिख दो फटाफट। जितने बच्चे जुड़े हैं कमेंट में मेरे साथ एक्टिव रहें, मेरे साथ एक्टिव रहें। कमेंट भी जैसे मैं कहूं कमेंट में लिखिए, आप कमेंट भी करें फटाफट कि मुझे लगे कि यस मेरे बच्चे एक्टिव हैं। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग सारे बच्चों को। अभी कमेंट यस सिर्फ शालिनी ने कहा है, आयुष ने कहा, दो बच्चों ने कहा है, दो बच्चों ने कहा है सिर्फ। अंजलि भी कह रही है कि नहीं सर आप सही कह रहे हो, आपके साथ हम सहमत हैं, आपके साथ हम सहमत हैं। देखो बच्चों, कभी भी किसी भी क्लास में, चाहे आप जीवन में कहीं भी क्लास करो, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, कभी एक क्लास, दो क्लास, चार क्लास, पांच क्लास से ये फैसला नहीं करना चाहिए कि कौन सा वो विषय वाकई में टफ है या आसान है। आप जब तक उसको समय थोड़ा सा नहीं दोगे, समय जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आपके मेहनत करने के बावजूद भी 15 दिन 20 दिन के बाद भी आप असहज महसूस कर रहे हो, अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, तब ये कहना सही है कि सर सब्जेक्ट वाकई हल्का सा टफ तो है। लेकिन पहली और दूसरी, तीसरी, पांचवी क्लास में आप इस आंसर पे नहीं जा सकते कि सर सब्जेक्ट टफ लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। और हम क्लास में, मैं पहले दिन ही कह रहा हूं कि बहुत इंजॉय के साथ पढ़ने वाले हैं, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। बट आपको भी मुझसे कुछ वादा करना पड़ेगा कि जितना मैं आपको टास्क दूंगा उतना आपको करना पड़ेगा, घर पर उतना आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे समस्या तब उत्पन्न होगी। ठीक है बच्चों? सर अनिकेत सिंह को अप्रूव कर दीजिए। चलती क्लास में ध्यान नहीं जाता है अप्रूवल की तरफ। अच्छा, अभी अगर आया होगा फिलहाल तो नहीं, ऐसा कोई अप्रूवल रिक्वेस्ट अभी नहीं आया है। ठीक है बच्चों, चलो काफी दिनों से कई बच्चों की इच्छा थी कि सर क्लासेस शुरू कीजिए। कुछ बच्चे मुझसे जनवरी से ही कनेक्टेड हैं, उनका कहना है कि सर बस अब क्लास शुरू कर दीजिए। क्योंकि बच्चों मैं क्वालिटी के साथ थोड़ा भी 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत है। अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं काफी शिद्दत के साथ पढ़ाऊंगा, वरना पढ़ाऊंगा ही नहीं। तो जनवरी से लेकर के अप्रैल तक सीबीएसई, बिहार बोर्ड बच्चों के एग्जाम के कारण मेरी व्यस्तता थोड़ी सी ज्यादा थी। इस वजह से मैंने क्लियर कहा कि नहीं अभी बैचेस शुरू नहीं होंगे। इधर जाके मैं थोड़ा सा फ्री हुआ तो मैंने कहा चलो अब शुरुआत कर देते हैं। थर्ड ईयर वालों को बड़ी टेंशन रहती है कि सर क्या होगा क्या होगा, 4 पेपर है, बाप रे बाप सर कैसे होगा, वो भी इकोनॉमिक्स। पहले ईयर दूसरे ईयर तो ना जाने कैसे हमारा बेड़ा पार लग गया, भगवान ने लगवा दिया। हम गेस्ट पेपर पढ़ के जिस भी माध्यम से पास कर गए, लेकिन सर थर्ड ईयर सर रुला देगा सर।
ऐसी फीलिंग कई बच्चों को थी और बच्चे मेरे परेशान थे। गुड इवनिंग राकेश, गुड इवनिंग। आप लेट आए हो, गुड इवनिंग। कोई बात नहीं, ध्यान से मेरी बातों को सुनते चलो। चलो बच्चों, तो ये जो आज से हमारा जो कारवा शुरू होगा, इतना तो आपको भी पता होगा कि आप बीए इकोनॉमिक्स, बीए इकोनॉमिक्स थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो। बीए इकोनॉमिक्स थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो और आप अपने ग्रेजुएशन की डिग्री पाने के बस एक स्टेप पीछे हो। जैसे ही आपने थर्ड ईयर कंप्लीट किया, आप ग्रेजुएट माने जाओगे। आप ग्रेजुएट माने जाओगे, तो आप बहुत नजदीक पहुंच गए हो अपने ग्रेजुएशन के। लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत ईमानदारी से बताना कि आपने इकोनॉमिक्स, आप बीए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, जो अपने आप में एक बहुत गौरव की बात है। यकीन मानो, मेरा बीए इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होना अपने आप में एक बहुत गौरव की बात है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीए इकोनॉमिक्स के बच्चों को समझा जाता है कि इस बच्चे को इकोनॉमिक्स की अच्छी नॉलेज है। और भारत की पूरी पूरी की पूरी जो ग्रोथ है, पूरी की पूरी जो भारत का डेवलपमेंट है, वो बच्चों किस चीज पर टिका होता है? वो किस चीज पर टिका होता है? हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर टिका होता है, हमारी इकोनॉमी के ऊपर टिका होता है। और उस इकोनॉमी को समझने के लिए बच्चों पढ़ना पड़ता है हमें इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। तो ये बहुत प्राउड की बात है। अगर आप बाहर के शहरों में, अपने यहाँ चूंकि लोग उतने अवेयर नहीं हैं, अगर आप मेट्रो सिटी में जाओगे, बड़े बड़े शहरों में जाओगे और कहोगे कि आप बीए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, तो लोग आपको एक अलग नजरिए से देखेंगे। अगर आपके बगल वाला कह रहा है कि वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और आप कह रहे हो बीए इकोनॉमिक्स के हो, तो जाहिर सी बात है वैल्यू आपको ज्यादा मिलने वाली है, क्योंकि आप भारत की इकोनॉमी को समझने के लिए अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है और बहुत गौरव की बात है। अच्छा, परंतु मेरा सवाल आपसे बड़ा छोटा सा है। आपने, मेरे दोस्त, बीए फर्स्ट ईयर पास कर लिया। बीए फर्स्ट ईयर आपने अच्छे से पास कर लिया, जिसमें आपको पढ़ने थे दो विषय, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दो किताबें आपको पढ़नी थी बीए फर्स्ट ईयर में। आपने जरूर इसको भी पास किया होगा, तभी आप थर्ड ईयर में आए हो। इसको जैसे आपने पास किया होगा, आपकी एंट्री हुई बीए सेकेंड ईयर में। बीए सेकेंड ईयर में, और मेरे बच्चों यहां भी आपको दो किताबें पढ़नी थी, पेपर 3 और पेपर 4, जिसका नाम है, एक को कहा जाता है पब्लिक इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, लोका अर्थशास्त्र, और एक को कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। ये दो किताबें आपको बीए सेकेंड ईयर में पढ़नी थी। बीए सेकेंड ईयर में बच्चों आपको ये दो किताबें पढ़नी थी, फर्स्ट ईयर में आपको ये दो किताबें पढ़नी थी। अच्छा, मुझे अब काफी ईमानदारी से, बच्चों काफी ईमानदारी से, कमेंट लिखने में ईमानदारी से संकोच मत करना, क्योंकि टीचर जो है एक पेरेंट्स का दूसरा रूप कहा जाता है। तो आपके बारे में मुझे जितना पता होगा, उस हिसाब से मैं आपके ऊपर मेहनत करके आपको उस समस्या से बाहर निकालने के लिए रणनीति तैयार करूंगा। लेकिन अगर आप मुझे पहली क्लास में ही मुझे झूठा मैसेज दे दोगे, तो मेरे दिमाग में बैठ जाएगा
कि हाँ मेरे बच्चे ठीक ठाक हैं और उस हिसाब से फिर मैं स्ट्रैटेजी तैयार करूंगा। तो अपने दिल पर हाथ रख के मेरे सवाल को ध्यान से सुनना और काफी ईमानदारी से जवाब देना। और सारे बच्चे कमेंट में लिखेंगे, सारे बच्चे मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूं। मैं आपसे सवाल ये पूछने जा रहा हूं कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये दावे के साथ कह सकते हैं कि सर मैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पास तो कर गया हूं और सर मुझे सब्जेक्ट की पूरी पूरी नॉलेज भी है। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो थर्ड ईयर में आने के बाद काफी कॉन्फिडेंस में है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि वो इकोनॉमिक्स के छात्र हैं और उनको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की नॉलेज है। मुझे नहीं है, निशा ने कहा है कि मुझे नहीं है। वेरी गुड निशा, वेरी गुड, आई लव दिस आंसर। सच्चाई मुझे पसंद है। मुझे भी सर, रोशन को भी नहीं है, अनिल को भी नहीं है, पूरी तरह से नहीं है। मुझे भी सर नहीं है। आदर्श कुमार, हमें भी नहीं है सर। मुझे भी नहीं है। राहुल कुमार, बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल, वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सच बोलते हो। और आप सच बोलते हो इसलिए मेरा और आपका कनेक्शन जीवन भर रहने वाला है मेरे बच्चों, जीवन भर रहने वाला है। आपने ईमानदारी का परिचय अपनी पहली क्लास में ही दे दिया। इसका मतलब मैं यही मान लेता हूं, इसका मतलब बच्चों मैं ये मान लेता हूं कि आपने भी गलत लोगों के सुझाव में आपने सोचा कि बीए करना, ग्रेजुएशन करना तो बस ग्रेजुएशन है, ये तो हो ही जाएगा। और शायद नॉलेज ना होने का कारण ये होगा कि आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को सीरियस लिया ही नहीं होगा। आपने परीक्षा के 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले नोट्स की तलाश की होगी और कुछ नहीं मिला होगा तो चुपचाप जाके खरीद लिया होगा बर्बादी का कुंजी। बर्बादी का कुंजी जिसको कहा जाता है गेस पेपर। यह है बर्बादी का सबसे बड़ा कुंजी बच्चों के लिए, गेस पेपर। और आपने इसी को खरीदा होगा और इसी को पढ़ के जैसे तैसे आपने बस परीक्षा पास कर ली होगी। मेरे इस वाले कैटेगरी में कितने बच्चे हैं वो भी जरा कमेंट में लिख दे। मी, मी, जिन्होंने गेस्ट पेपर के भरोसे अपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को पास किया है सिर्फ। मी। अंजलि भी कह रही है मी, माही भी मी, आदर्श भी कह रहा है कि सर मैं भी इसी कैटेगरी में हूं सर। आदर्श भी कह रहा है कि मैं भी सर इसी कैटेगरी में हूं, फर्स्ट पढ़ी थी, सेकंड गेस्ट पेपर। ओके निशा, चलो। सैफ सैफ अली भी कह रहा है कि सर मैं भी इसी कैटेगरी में हूं। बिल्कुल बच्चों, इसमें 50% आपकी गलती है और 50% मोतिहारी शहर की भी गलती है, क्योंकि आपको सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था। तो आप कहां से महत्व समझोगे कि इसको पढ़ना भी जरूरी था। हो सकता है कि आप किसी टीचर से पूछे हो और उसी टीचर ने आपको इस बर्बादी के कुंजी के बारे में जानकारी दी होगी कि यही पढ़ के पास हो जाओ, और आपको अच्छा भी लगा होगा मेरे बच्चों, और आपको अच्छा ही लगा होगा। तो मैं सिर्फ इसमें सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें मोतिहारी शहर का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन है कि कोई सही राय देने वाला नहीं था। बच्चों मैं इसके सपोर्ट में कभी भी नहीं रहता हूं। यस, कभी भी नहीं रहता हूं। ये गेस्ट पेपर आपको पास तो जरूर करा देगा, इस बात की गारंटी है। आप किसी टीचर से पढ़ो या ना पढ़ो, आप गेस्ट पेपर पढ़ के पास जरूर कर जाओगे।
परंतु मेरे बच्चों एक बात याद रखना, जब आप बड़े बड़े इंटरव्यूज में पहुंचोगे ना, और जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे होगे, पूछेगा जब वो आपसे कि ग्रेजुएशन किस विषय से किए हो, गर्व से कहोगे बीए इकोनॉमिक्स। लेकिन जैसे ही उसका छोटा सा सवाल आएगा, आपके पसीने बाहर आने शुरू हो जाएंगे और आपको उस वक्त पर गिल्ट महसूस होगा कि मैं ग्रेजुएट होके भी डिमांड नहीं समझता हूं, सप्लाई नहीं समझता हूं, मांग क्या होती है, पूंजी क्या होती है, मार्केट क्या होता है, मैं ये तक नहीं बता पा रहा हूं। उस वक्त आपको महसूस होगा कि मुझे पढ़ लेना चाहिए। इसलिए मैं काफी आसान भाषा में, क्योंकि मोतिहारी शहर में इकोनॉमिक्स का ट्रेंड अब बनना शुरू हुआ है और ये ट्रेंड बहुत दूर तक जाने वाला है। आप मुझे जानते हो या नहीं जानते हो, डजंट मैटर, लेकिन मेरा बैकग्राउंड बहुत खराब है। बैकग्राउंड बहुत खराब होने का मतलब पॉजिटिव सेंस में मैं कह रहा हूं, मैं मेहनत कराना बच्चों को जानता हूं, रिजल्ट कैसे लाना है मैं वो जानता हूं, मैं रात रात भर जग के आपके साथ मेहनत करने की क्षमता रखता हूं। पागलपन है मेरे अंदर एक क्वालिटी एजुकेशन का, और उसको मोतिहारी शहर महसूस करने लगा है। इसलिए आपका और मेरा साथ हो सकता है कि सिर्फ थर्ड ईयर रहे, इसके बाद शायद ना रहे, लेकिन यस, ये बात भी सच है कि आप मुझे जीवन भर भूलोगे नहीं। और इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि आपने अब तक अपने जीवन में बहुत सारे शिक्षक देखे होंगे, नो डाउट आपकी लिस्ट में मेरा भी नाम एंटर हो जाएगा, एक वैसे शिक्षक में जो आपके जीवन को बदलने के लिए सच में मेहनत करता है। ये जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आप उस चीज को महसूस करते चले जाओगे। चलो एनीवे, समरी क्या है इस पूरी बात का कि थर्ड ईयर कोई बात नहीं सर, जितना समय बीत गया, इस बीते समय को हम वापस नहीं ला सकते, यस, लेकिन आने वाले समय को अच्छा जरूर कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा गाइडेंस के तौर पर कि आप चाहे कितने भी बिजी हो, आप अपने थर्ड ईयर को अच्छा करने के लिए आप मेहनत करें। आप मेहनत करें, आप ग्रेजुएशन को हल्के में ना लें, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें कि आपके पास ये आखिरी मौका है, ये आखिरी साल है जहां आप सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी ले सकते हो। अगर ये साल भी आपने बिता दिया मजे में दोस्तों, फिर यकीन मानना आपसे 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद पछतावा जरूर महसूस होगा, काश पढ़ लिया होता। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि आपके मन के अंदर ऐसी फीलिंग आए कि काश उस वक्त पढ़ लिया होता, कोई पढ़ाने वाला मिल गया होता, कोई पढ़ाने वाला मिल गया होता। तो इस फीलिंग से बचने के लिए आपके पास आखिरी मौका है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आपको सिर्फ टीचर ही पढ़ा सकता है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मैं ये कतई नहीं कहता हूं कि बिना टीचर के कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता है, बिना टीचर के बच्चा एकदम पढ़ सकता है, बस उसके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए। हाँ सर, तो फिर टीचर की क्या आवश्यकता है? टीचर की आवश्यकता बेटे वहां पड़ जाती है जहां बच्चा थोड़ा केयरलेस होता है। कई बार होशियार बच्चे को भी एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। जब आप टीचर के संपर्क में होते हो तो आप इनर्जेटिक होते हो, आपको आपका डायरेक्शन जो है वो पता होता है कि आपको किस दिशा में जाना है। समंदर बहुत बड़ा होता है, उसमें जहाज चलती है, लेकिन उस जहाज में एक छोटा सा यंत्र अगर ना हो तो वो जहाज अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। और उस यंत्र का नाम है कंपास। उस यंत्र का नाम है कंपास, जो उस जहाज को दिशा बताता है कि तुझे चलना किधर है, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, किधर से तू चलेगा, कितने डिग्री पर चलेगा कि तू मंजिल तक पहुंच जाएगा। एरोप्लेन में भी यही कंपास होता है जो आपको बताता है, हवा में कोई ट्रैफिक लाइट थोड़ी होता है या लिखा थोड़ी होता है। पटना से चले एरोप्लेन में ऊपर बोर्ड लगा हुआ है दिल्ली, दिल्ली 900 किलोमीटर,
10 किलोमीटर आगे गए तो हवा में एक बोर्ड और टंगा हुआ है, दिल्ली के लिए बाएं घूमे, ऐसे तीर बना हुआ है, ऐसे थोड़ी होता है। अरे उसमें कंपास होता है छोटा सा, जो डायरेक्शन के बारे में जानकारी देता है, तो वो एरोप्लेन भी अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। तो जीवन में शिक्षक का भी उतना ही काम है, एक कंपास की तरह। मेहनत आप ही को करना है, लेकिन शिक्षक एक कंपास है, एक डायरेक्शन देने वाला प्राणी है, जो आपको उचित समय में आपको सही दिशा देकर के आपके मंजिल तक आपको पहुंचा देगा। इसीलिए बच्चे चाहते हैं कि हम टीचर के शरण में रह के उनके आंखों के सामने उनके गाइडेंस में मेहनत करें, जिससे परिणाम सही आए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो माइंडसेट ये कर लो कि अब आपको पढ़ना है। अभी तक आपने क्या किया? आई डोंट केयर। बट अब से आप क्या करोगे? आई विल डेफिनेटली केयर। आई विल डेफिनेटली केयर। क्या आप चाहते हो कि आपके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाए? क्या आप चाहते हो कि मैं आपके ऊपर टाइट रहूं? जरा कमेंट में लिख के बताओ। बच्चे कह रहे हैं कि यस सर, आप टाइट रहो। देखो, क्लास ऑफलाइन तो चल नहीं रही कि मैं तुमको पीट सकता हूं। चलती तो जरूर पीटता अगर पढ़ते नहीं तो, और उतनी ही मोहब्बत भी करता। परंतु लाइव क्लास में भी ऑनलाइन माध्यम से कैसे तुम लोगों का नस पकड़ के रखना है, ये मुझे अच्छे से पता है। वो जब मैं होमवर्क दूंगा ना, वो उस दिन पता चलेगा कि लपेटे में कौन आएगा। तो बाकी एक लपेटे में आएगा, बाकी खुद समझ में आ जाएगा, हाँ सर को टेक्निक पता है। चलो बच्चों, अब थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट से बातचीत कर लेते हैं। ये तो अभी तक हमने जनरल बातचीत की, एक दिशा के रूप में, कि अगर आप दिशाहीन हो तो आप सबसे पहले ट्रैक पर आ जाओ। जब तक आप ट्रैक पर नहीं आओगे तब तक मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। आधी सक्सेस तो हम उस दिन हो जाते हैं जिस दिन हमारा माइंडसेट स्ट्रांग हो जाता है। माइंड में आ गया, आधा टेंशन खत्म। लेकिन सर माइंड में आता ही नहीं है, हाँ इसीलिए मैं हूं, समझे? देखो, जब आप ऑनलाइन क्लास को ना, इस लाइव क्लास को जब आप काफी दिल से देखोगे, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और बच्चों का भी एक्सपीरियंस है जो वो मुझसे अक्सर शेयर किया करते हैं। जब आप काफी सीरियस होकर देखोगे, 3 से 4 का मतलब है कि जीवन में और कुछ नहीं सिवाय आशुतोष सर के। 3 से 4 का मतलब है जीवन में कुछ नहीं। अगर भूकंप भी आ गया तो 3 से 4 में उठेंगे नहीं, बैठे रहेंगे जब तक सर नहीं कहे। हाँ, अगर ये फीलिंग है ना, तो ये जो लाइव क्लास हमारी चल रही है ना, इसमें आपको महसूस होगा कि मैं आपके सामने ही आपको पढ़ा रहा हूं और मैं आपके काफी दिल से जुड़ा हुआ हूं। मैं ऐसे हाथ भी करूंगा ना तो आपको लगेगा कहीं सर मार नहीं दे। ऐसा फीलिंग होता है जब आप टीचर के साथ दिल से कनेक्टेड होते हो, उसके आत्मा से जुड़े होते हो। तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, ऑनलाइन क्लास के कुछ डिमेरिट्स हैं, कुछ मेरिट्स हैं, लेकिन ऐसे वक्त में जहां कोरोना की महामारी चल रही है, वहां हम क्यों ना इस प्लेटफॉर्म को भी इतना मजेदार बना दें कि लगे कि 3 कब बजने वाला है। और यकीन मानना, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको लगता है छुट्टी हो जाती है तो निराश हो जाते हैं कि सर छुट्टी क्यों कर दिया। नहीं करो सर छुट्टी, मन नहीं लगता है घर पर। तो धीरे धीरे जैसे हमारा कारमा बढ़ेगा, आप ऐसा महसूस करोगे। लेकिन एक ऑनलाइन क्लास लेने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आपके पास समय है, आप सारे काम को निपटा लीजिए। 3 से 4 का मतलब है 3 से 4 घर का कोई काम नहीं करूंगा, बाहर कितना भी घूम लू, 3 से अभी तो घूमो ही मत। घूमोगे तो चले ही जाओगे, कहां से? तो कितना भी काम हो सर, 3 से 4 कोई काम नहीं, 3 से 4 ओनली एंड ओनली आशुतोष सर, दैट्स इट। चलो बच्चों, हमारी क्लासेस जो चला करेंगे, मुद्दे की बात ध्यान से सुनना, कॉपी पेन अपने हाथ में लेके बैठ जाओ।
कौन कौन है जो बिना कॉपी पेन के बैठा है? बस हाँ, सर को देख रहे हैं, मजा आ रहा है सर, गजब गजब सर गजब। ऑनलाइन क्लास में यही नहीं पता चलता कि कौन भात दाल तरकारी भी खा रहा है और वीडियो भी देख रहा है। जो जो कॉपी पेन लेके बैठा है जरा कमेंट में कर दे फटाफट। मी सर, मी, एमी एमी, मी। शालिनी, राहुल, आयुष, अंजलि, माही, रोशन, राकेश। तो बाकी कहाँ बैठे हुए? सुनील, आदर्श। चलो ठीक है बच्चों, चलो सबसे पहले क्लासेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। हमारी क्लासेस जो चला करेंगी वो चलेंगी मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार, डेली 3 बजे से 3 PM टू 4 PM। हाँ सर, आत्मा को तृप्ति मिली, जान छोड़ दिया, ऐसा लग रहा था अभी तक तो बाप रे टीचर कितना खतरनाक है, माँ कसम जान ले लेगा क्या। नहीं बच्चों नहीं, 2 दिन की छुट्टी तुम्हें दी जाएगी गहरी सांस लेने के लिए, कि तुम आराम से जो मंडे टू फ्राइडे तुम पढ़े हो उसको शनिवार के दिन, रविवार के दिन अच्छे से रिवीजन कर पाओ, खूब सो लो, खूब खा लो, रेस्ट कर लो। इसलिए 2 दिन मैं आपको दूंगा। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास चलेगी। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि बीए थर्ड ईयर में बच्चों, बीए थर्ड ईयर में आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आपके 4 पेपर होने हैं। थर्ड ईयर में बच्चों आपके 4 पेपर होने हैं। पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8। और ये सारे पेपर बच्चों, इन सारे पेपर का जो वेटेज है एग्जामिनेशन में वो है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, और ये भी 100 मार्क्स। अब इसमें बच्चों क्या है कि इसमें पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7 ये कंपलसरी पेपर है। ये कंपलसरी पेपर है, ये सारे बच्चों को पढ़ना है, ये कॉमन है। पेपर नंबर 8 जो है बच्चों, ये है ऑप्शनल पेपर। ये है ऑप्शनल पेपर, मतलब वैकल्पिक विषय। ऑप्शनल पेपर, वैकल्पिक विषय। सर इसका क्या मतलब हुआ? सर क्या इसका मतलब ये हुआ कि परीक्षा के दिन हमको ऑफर किया जाएगा कि जनाब आप देना चाहते हो या नहीं? नहीं देना चाहते हो जनाब, कोई बात नहीं है, सोए रहना। नहीं नालायक, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। ऑप्शनल पेपर का मतलब है कि इसमें 4 आपको अलग अलग पेपर दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई एक पेपर का चुनाव कर लेना है और वही पेपर आपको परीक्षा में जाके देना है। ऑप्शनल का मतलब ये मत समझ जाना कि सर 4 में 3 देना है और एक मर्जी के ऊपर है। बिहार यूनिवर्सिटी ने कह दिया लाला तेरा मन करे तो आना, नहीं तो कोई बात नहीं, दही चूड़ा खा के सोया रहना। ऐसी बात नहीं, ऑप्शनल मतलब 4 सब्जेक्ट, उसमें से आपको कोई एक पेपर आपको चूज कर लेना है एग्जाम फॉर्म फिल करते टाइम, या हो सकता है आपने चूज भी कर लिया हो शायद। चलो कोई बात नहीं है, इस ऑप्शनल के ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे कि इसमें कौन कौन से विषय हैं और आपको कौन सा विषय चुनना चाहिए। चलो
पेपर नंबर 5 का जो नाम है बच्चों, क्या नाम है? मुझे जरा कमेंट में लिख के बताओ। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं, एक मिनट, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि हमको पढ़ना क्या है, उनके सब्जेक्ट का नाम क्या क्या है उनको ये नहीं पता? जरा कमेंट में ईमानदारी से लिख के बताओ। माही कह रही है हमको नहीं पता, राकेश को भी नहीं पता कि उस सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। अनिल को भी नहीं पता, आदर्श को भी नहीं पता। चलो अच्छा है, स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक इकोनॉमी ऑफ फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। निशा कह रही है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्लानिंग, बिल्कुल। और बाकी दो याद नहीं, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता कि उनको विषय कौन कौन से पढ़ने हैं, तो बच्चों इसी से आकलन कर लो कि आप ग्रेजुएशन को कितना हल्का लेते हो। एनीवे इम्प्रूव करो, जीवन में सुधार जरूरी है। गलती क्या किए हो मायने नहीं रखता, सुधार कितना कर रहे हो ये मायने जरूर रखता है। सुधार की गुंजाइश है मतलब जीवन सफल होने वाला है। चलो एक एक करके हम सबका नाम भी लिख लेंगे। आज आप जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो जान जाएगा और उस हिसाब से प्लानिंग हमारी होगी। पेपर 5 का बच्चों नाम है आर्थिक विकास और योजना का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्लानिंग। पेपर 5 आर्थिक विकास और योजना का सिद्धांत। और योजना का और योजना का सिद्धांत, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्लानिंग। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्लानिंग। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्लानिंग। पेपर 6, पेपर 6 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, विश्व की अर्थव्यवस्था के बारे में हमको इसमें पढ़ना होता है पेपर 6 में। सर विश्व की अर्थव्यवस्था का मतलब पूरा विश्व? बाप रे, नहीं नालायक नहीं, 4 अलग अलग कंट्रीज का ही सिर्फ आपको अर्थव्यवस्था के बारे में, 4 डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बारे में पढ़ना है। मैं वो सब बताऊंगा। तो पेपर 6 को हम लिख सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मेजर कंट्रीज, या आसान भाषा में और लिखना चाहो तो कह सकते हो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। महान राष्ट्रों का आर्थिक विकास।
महान राष्ट्रों का आर्थिक विकास। पेपर 7 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। पेपर 7 जो है वो है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। और पेपर नंबर 8 जो मैंने आपको बताया है ऑप्शनल है। तो सर इसमें क्या क्या है ऑप्शनल में? तो बच्चों इसमें ऑप्शनल में है लेबर इकोनॉमिक्स, श्रम अर्थशास्त्र, दूसरा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र, लेबर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। तीसरा है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स भी इसमें आता है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इसमें चौथा है बिजनेस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों दिख रहा है ना? दिख रहा है ना बिजनेस? हाँ दिख रहा है, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, व्यापार संगठन और औद्योगिक अर्थशास्त्र। मैं हिंदी लिखवा दूंगा, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, व्यापार संगठन और औद्योगिक अर्थशास्त्र। चलो आप जरा इसको पहले फटाफट लिख लो। आप जरा इसको फटाफट लिख लो मेरे होनहार बच्चों। लिखने के बाद जो लिख लेगा वो कमेंट में कमेंट कर देगा कि सर मेरा हो गया। कहीं वो मेरे भरोसे रहे कि सर आप खुद डिसाइड कर लो कि हमने लिखा कि नहीं। कमेंट में लिख देंगे आप कि सर मेरा हो गया, जिससे मैं आगे चलूंगा। डन हो गया सर। दो बच्चों का हो गया, शालिनी और राहुल का। आयुष का भी हो गया। थोड़ा वेट सर, बिल्कुल आदर्श वेट कर रहे हैं आप, तसल्ली से लिखिए, कोई बात नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। मैं साइड भी हट जाता हूँ, तसल्ली से लिखिए। निशा का भी हो गया, वेरी गुड। चलो
सबका हो गया, फाइनली सबका हो गया। तो ये आपको पता चल गया कि थर्ड ईयर में आपको 4 पेपर के परीक्षा देने हैं। आर्थिक विकास और योजना का सिद्धांत, महान राष्ट्रों का आर्थिक विकास, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, और चौथा ऑप्शनल है। अच्छा, इसका हिंदी तुम लिख लो ना, व्यापार संगठन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, व्यापार संगठन और औद्योगिक अर्थशास्त्र, व्यापार संगठन और औद्योगिक अर्थशास्त्र, और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का मतलब गणितीय अर्थशास्त्र। चलो, तो बच्चों ये जरा मुझे बताओ, मुझे इस वाले में अक्सर डाउट रहता है, क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी का इस वाला का मुझे उतना क्लियर नहीं हुई है, मुझे आप ही बताओगे क्या इसमें से आपने पेपर का चुनाव कर लिया है या एग्जामिनेशन के समय चुनाव करना होता है? ये जो पेपर नंबर 8 है ऑप्शनल, क्या आपने इसका चुनाव कर लिया है? क्या अब तक आपने कोई ऐसा फॉर्म फिल किया है जहां आपसे ऑप्शन में टिक मरवा लिया गया हो कि इनमें से आप कौन सा विषय लेना चाहते हो? नो सर, अभी नहीं किया, आयुष कह रहे हैं। राहुल सर, राहुल कह रहा है कि नो सर, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुमित भी नहीं। शालिनी ने कह रही है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज कर लिया है, ओके ठीक है। नो सर, नो सर, बाकी बच्चे कह रहे नहीं सर, अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया है। अच्छा देखो, कोई बात नहीं, देखो ऑप्शन नहीं आया है। अब यूनिवर्सिटी क्या करेगी, सीधा एग्जाम डेट अनाउंस करेगी, आपसे फॉर्म फिल करवा लेगी और परीक्षा ले लेगी, पढ़ने का आपको मौका ही नहीं देगी। तो इसलिए आप माइंड मेकअप कर लो कि आपको इसमें कौन सा पढ़ना है, आपको इसमें कौन सा पढ़ना है। मेरे हिसाब से सर आप बता दो इनमें से अच्छा क्या रहेगा। हम किए हैं चूज लेबर इकोनॉमिक्स, यस, निशा चूज कर ली है। तो बच्चे आप सब बिहार यूनिवर्सिटी से ही हो ना? BRBU, ये भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो ये दो बच्चे कैसे चूज कर लिए हैं और आप लोग कैसे रह गए हो? ये निशा और शालिनी कह रही है कि मैंने चूज कर लिया है। हाँ सर, मुझे हाँ वही वाला। मतलब निशा और शालिनी अभी फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं भरा है ना, बस माइंड सेटअप कर लिया है कि ये पढ़ना है, यही ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ? फॉर्म में नहीं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। ये लोग देखो, ये लोग तेज निकले हैं लड़कों, समझ जाओ, तुम पीछे हो जीवन में इसलिए पीछे रह जा रहे हो। ये लोग तेज निकले हैं, ये लोग ऑलरेडी माइंडसेट कर चुके हैं कि हमें पढ़ना क्या है, और तुम अब तक घूम रहे होगे नालायक कहीं का। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी सैफअली, ठीक है। तो आप लोग भी बच्चों माइंडसेट कर लो, मेरे हिसाब से आपको फोर्थ पेपर में चुनना चाहिए फिलहाल के लिए लेबर इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये आसान है थोड़ा सा। क्योंकि इधर आपको इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, इसमें भी पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन है स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन में। तो कई बच्चे गलती से यहाँ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स चुन लेते हैं, उनको ऐसा लगता है मेरा ना 10th में मैथ बहुत अच्छा था, मैं ट्रिगोनोमेट्री के सवाल ढाए से कर देता था, तो यह मैथमेटिक्स देख के वो खुश हो जाता है और बिना जानकारी के ले लेता है। और जब पढ़ना शुरू करता है तब आई हो दादा, पता नहीं कौन कौन सा दादा करने लगता है। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इसमें भी मैथमेटिकल पोर्शन और यहाँ भी मैथमेटिकल पोर्शन, तो पूरे थर्ड ईयर में क्या क्या करते रहेगा, उसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो इन तीन विषय के साथ जो मेन पेपर है आपको चुनना चाहिए, लेबर इकोनॉमिक्स भी ठीक है और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स भी ठीक है, दोनों ही ले दे के ठीक है, दोनों ही ले दे के ठीक है। आप दोनों में से कोई पढ़ सकते हो, थ्योरेटिकल है, लेकिन गलती से ये वाला मत चुन लेना, वरना फिर वही है सर। चलो एनीवे, चलो बच्चों, अब देखो मैं तुमको क्या पढ़ाने वाला हूं। जाहिर सी बात है, मैं तो रजनीकांत हूं नहीं। एक तो हमारे पास परीक्षा के लिए, खैर चलो कोरोना के कारण समय मिल गया, जिसके कारण हम और आप मिल भी लिए। कहीं ना कहीं भगवान हमें मिलाना चाह रहा था, कोरोना नहीं होता, आपका परीक्षा हो जाता तो मैं बैच शुरू ही नहीं करता,
क्योंकि इतने कम टाइम में मैं एक पेपर भी ढंग से नहीं पढ़ा पाता। परंतु ड्यू टू कोरोना, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, कोरोना आया और हमें मिलाया। तो मैं रजनीकांत नहीं हूं, इतना आपको पता चल गया होगा, मैं आशुतोष हूं। तो मैं आपको अब ये नहीं कह सकता कि आई विल कंप्लीट ऑल दीज फोर पेपर्स, वो भी 2 महीने में सब खत्म, नो टेंशन आफ्टर 2 मंथ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी मैंने प्राइमरी टारगेट रखा है, ये जो मैंने बैच शुरू किया है वो पेपर 5 और पेपर 6 को ध्यान में रखते हुए, पेपर 5 और पेपर 6 अगर इसको हमने समय पर कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद मैं विचार करूंगा अपने समय के हिसाब से कि ये दोनों पेपर मैं कवर करवा दूं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि ये दोनों आप मेरे भरोसे रहें और ये दोनों आप अपने भरोसे रहें, खुद से पढ़ते रहें। टीचर का मतलब ये नहीं कि सब मेरे भरोसे, नहीं, ये दो मेरी जिम्मेदारी रहेगी और बाकी दो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। यस, अगर मेरे पास समय निकला, परीक्षा का डेट और भाग गया, पर्याप्त समय बचा, तो बच्चों मैं प्रयास करूंगा आपको पेपर नंबर 7 भी गाइड कर देने का, मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन फिलहाल हम पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 200 नंबर का सिलेबस हम कवर कर लेंगे। ओके बच्चों, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, इनमें बहुत गहराई है, गहराई की कमी नहीं है, समंदर है समंदर। पढ़ेंगे ना पता चलेगा। क्या कह रहा है, स्टैटिस्टिक्स खुद से कैसे होगा सर? देखो ये अभी स्टैटिस्टिक्स ही पहले करा दीजिए सर, ये स्टैटिस्टिक्स के नाम पे अभी इसका रोना शुरू हो गया। स्टैटिस्टिक्स भी आसान है बच्चों, चिंता की बात नहीं है, हमारे पास समय होगा। मैं आपको वादा करता हूं कि अगर समय पर्याप्त बचा मैं आपको करवा दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन पहले हम पेपर 5 और पेपर 6 सीक्वेंस में करते चलेंगे क्योंकि इंटरलिंक्ड हैं और काफी इंटरेस्टिंग भी है, और काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो बच्चों माइंड मैप बना लो, पेपर नंबर 7 की तैयारी आप खुद से करोगे, पेपर नंबर 8 में या तो लेबर या तो एग्रीकल्चर, या तो लेबर या तो एग्रीकल्चर, लेकिन आप लेबर ही ले लो, फिलहाल लेबर ले लो कि अगर टाइम बचा हल्का फुल्का गाइड करना रहा तो सबका सेम रहेगा तो गाइड करने में आसानी होगी। अब किसी का लेबर है, किसी का एग्रीकल्चर है, तो उतना समय नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कल से, आज तो हमने पूरा माइंड मैप तैयार कर लिया, कल से बच्चों आप मेंटली प्रिपेयर हो जाना अच्छी स्टडी करने के लिए। अच्छी स्टडी करने के लिए मेरी बात भूलना मत। होता क्या है कि जब टीचर समझाया, बात आपके दिमाग में रहा, फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी दोस्त का या दोस्तनी का कॉल आया और हम फिर अलग दुनिया में चले गए। दाल बनी है, अच्छा नमक ज्यादा हो गई, कोई बात नहीं। अब उस दुनिया में कौन आशुतोष सर, कौन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, कौन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सब ठीक है। तो नालायक, अब ग्रेजुएट होने जा रहे हो, जिम्मेदारी बढ़ेगी, बढ़ चुकी है, तो जरा सीरियस रहो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मैं दोनों को कह रहा हूं, दोनों मेरे लिए काफी प्रिय हैं। तो कल से बच्चों हम जो शुरू करेंगे अपने इस वाले टॉपिक को, पेपर नंबर 6 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पेपर नंबर 6 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, कल से हम इस मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक को शुरू कर देंगे। चलो एक बार जरा आप मुझे कमेंट में लिख के फटाफट मुझे बता दो कि मुझे भी सहानुभूति हो जाए कि क्या आज की क्लास आपको समझ में आई, मेरी बातें क्या समझ में आई, अपनी शब्दों को एक लाइन 2 लाइन जो भी आपको महसूस हुआ मुझसे पहली बार मिलके जरा कमेंट में लिख दो। यस सर, यस सर, समझ में आई सबको, माई को भी समझ में आई, रोशन को भी समझ में आई, आदर्श को भी समझ में आई, शालिनी को भी आई, राहुल को भी आई, वेरी गुड, ठीक है।
तो कल से लाइव क्लास, बिल्कुल देखो लाइव क्लास में क्या होता है, हम इंटरेक्टिव रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, एक दूसरे के कष्ट को सुनते हैं, जानते हैं। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं कल फिर हम एकदम 3 बजे डॉट आपके साथ एक नई शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र। एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, मजेदार टॉपिक, अमेरिका, रूस, जापान, ब्रिटेन, अंग्रेज, बहुत मजा आने वाला है रे बाबा। चलो बच्चों चलो, मास्क बिल्कुल पहनो, घर से नहीं निकलो। मैं आपसे एक टीचर होने के नाते, गार्जियन होने के नाते आपसे विनती करूंगा, नहीं निकले घर से बाहर, परिस्थिति बहुत खराब है, इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अननेसेसरी बिल्कुल भी नहीं निकले, शादी फंक्शन है नहीं जाएं, बिल्कुल भी ना जाएं। अगर आप जिंदा रहेंगे तो बहुत लोग, बहुत शादियां आपको मिलेंगी, कहीं दूसरे की शादी अटेंड करने में आपका 13वीं ना मनने लगे, इसका भी जरा ध्यान रखें। परिस्थिति खराब नहीं है, आपके ऊपर बहुत सारे लोग टिके हुए होंगे आपके फैमिली में। कोई कुछ बोलना चाह रहा है शायद, बोलिए बच्चे। अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो बिल्कुल बोले, मुझसे बातचीत कर सकते हैं आप। कोई अपने दिल की बात जो मुझसे कहना चाहता हो। बाप रे सर, मतलब आप अगर कुछ मुझसे पूछना चाहते हो, यू आर फ्री टू आस्क एनी डाउट्स लेडीज एंड जेंटलमैन, आप पूछ सकते हो मुझसे, डर से कोई नहीं पूछेगा। चलो ठीक है। और आप मैं कभी भी वीडियो ऑन करवा के देख सकता हूं कि कौन बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। आप वीडियो ऑन करोगे, आपका वीडियो मुझे दिखने लगेगा, तो आप वीडियो ऑन की पोजीशन में रहना, मैं पहले बता देता हूं। चलो बच्चों ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल 4 बजे, सॉरी 3 से 4। ऑल द बेस्ट, टेक प्रिकॉशंस, वियर मास्क, यूज सैनिटाइजर। बाय बाय बच्चों।